बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रामर्स एंड वेलकम बैक। तो आज हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये शॉर्ट लेक्चर नंबर 23 है। तो जल्दी से ज़रा देखते हैं आज हमारे पास क्या टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्सेस स्पेसिफायर की जो नोयत है या उसकी जो ज़रूरत पड़ती है हमें, तो उसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल केस देखने की कोशिश करेंगे कि हमें एक पर्टिकुलर एक्सेस स्पेसिफायर जो है वो किस तरह सेलेक्ट करना पड़ता है या उसकी ज़रूरत कब पेश आती है या क्यों पेश आती है। तो वो हम पहले उस एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पास जो पर्टिकुलर केस हम यूज़ करेंगे उसमें हम प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर को इस्तेमाल करेंगे या यूज़ करेंगे। तो वो देखेंगे कि एक्चुअली हमारी सिलेक्शन जो है वो क्यों बनती है या क्यों वो चॉइस बनती है। उसके बाद हम देखेंगे तीसरे नंबर पे हमारे पास इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट यूज ऑफ इज ए रिलेशनशिप होता है। वो क्या होता है? इज ए रिलेशनशिप हमें पता है कि ये क्या है, पब्लिक इनहेरिटेंस होती है। तो ये इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट ये दोनों जो है वो इज ए रिलेशनशिप क्या है और उनका यूज क्या है। तो ये तीन चीजें आज हमने देखनी है। तो चलिए जरा क्विकली फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमें पता है कि हम अगर पब्लिक मेथड हो हमारी क्लास के अंदर, जो कि बेस क्लास है हमारी, तो वो हम कह सकते हैं कि डायरेक्टली एक्सेसिबल होते हैं तमाम डिराइव्ड क्लास के अंदर। यानी हमारी जितनी भी डिराइव्ड क्लासेस होती हैं या चाइल्ड क्लासेस होती हैं वो पब्लिक मेथड्स बेस क्लास के डायरेक्टली एक्सेस कर सकती हैं। लेकिन ऐसी सूरत में एक प्रॉब्लम भी आती है और वो प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम अपने फंक्शंस को पब्लिक कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि हम इनको क्लास से बाहर भी एक्सेस कर सकेंगे, जो कि बाज़ औक़ात हम नहीं चाहते। हमारा कोई एक फंक्शन वो क्लास से बाहर एक्सेस हो और इसकी सर्टेन रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं या सिक्योरिटी रीजंस भी होती हैं, इंफॉर्मेशन हाइडिंग हो सकती है और कुछ रीजंस हो सकती हैं। तो ऐसा हम नहीं चाह रहे होते। हम मिसाल लेते हैं कि हमारे पास ये डेट की क्लास है और हमने एक ये जो इज लीप ईयर का फंक्शन है इसको हमने क्या बना दिया, ये देखिए पब्लिक हमने डिक्लेयर कर दिया। अब क्या होगा, हमारी ये जो स्पेशल डेट की क्लास है जो कि पब्लिक एज डेट की क्लास है यानी इनहेरिट कर रही है पब्लिकली, तो इसमें हम ये इज लीप का फंक्शन यूज कर रहे हैं क्योंकि हमने पब्लिकली इनहेरिटेंस किया हुआ है या इनहेरिट किया हुआ है डेट क्लास से। लेकिन इसकी जो फ्लिप साइड है या इसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर हम जाएं मेन के अंदर तो हम मेन के अंदर भी इस फंक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि बाज़-औक़ात हम नहीं चाह रहे होते कि हमारे कुछ क्लास के फंक्शन इस क्लास से बाहर एक्सेस हो। हम चाहते हैं कि वो फंक्शन क्लास तक महदूद रहें या हमारी डीराइव्ड क्लास तक की महदूद रहें। इसके बरक्स हम क्या करते हैं, हम कहते हैं जी अच्छा एक काम करते हैं, हम अपने उस फंक्शन को क्या बना देते हैं, प्राइवेट बना देते हैं। प्राइवेट जब बनाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपकी चाइल्ड क्लास में या डीराइव्ड क्लास में भी एक्सेस नहीं हो सकेगा। अब इसका एक और नुकसान हो गया, हमारे पास कुछ हेल्पर फंक्शन होते हैं और सी प्लस प्लस की कन्वेंशन भी है कि हम इन फंक्शंस को हेल्पर कह देते हैं। ये फंक्शन वो होते हैं जो हम चाहते हैं क्लास के अंदर तक महदूद रहें या मैक्सिमम चाइल्ड क्लास तक ये एक्सेस किए जाएं, क्लास से बाहर ये एक्सेस कभी भी ना हो। मैंने एग्जाम्पल लिख के दिया आपको समझाने की खातिर कि आप ये समझ लीजिए कि यूजर को इनपुट देता है और वो हमें ईमेल एड्रेस देता है, तो हमारी क्लास के अंदर एक और फंक्शन है वो हम कॉल कर लेते हैं अपने उस फंक्शन में जिससे हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, और हम अपने इंटरनल फंक्शन को कॉल करके कहते हैं कि जरा ये चेक कीजिए कि यूजर ने जो ईमेल एड्रेस दी है क्या ये वैलिड ईमेल एड्रेस है। लेकिन अगर हमने इसको पब्लिक इनहेरिट करवा दिया तो ये क्लास से बाहर भी एक्सेस हो जाएगा, और अगर इसको प्राइवेट कर दिया तो ये चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस नहीं होगा। तो दोनों सूरतों में प्रॉब्लम आ गई। हम एग्जाम्पल देते हैं कि इसी को फॉर एग्जाम्पल इसी लीप ईयर वाले फंक्शन को हम क्या बना रहे हैं, प्राइवेट अपनी डेट क्लास के अंदर। और जब ये डेट क्लास से हम स्पेशल डेट क्लास इनहेरिट करवा रहे हैं पब्लिकली, तो इस क्लास के अंदर जब इसी फंक्शन को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या आता है, एरर। क्यों? हमने इनहेरिट तो पब्लिकली किया हुआ है लेकिन जिस फंक्शन को एक्सेस कर रहे हैं वो फंक्शन क्या है, बजाते खुद प्राइवेट है। और प्राइवेट डेटा मेंबर या फंक्शन हमारी जो बेस क्लास के होते हैं वो चाइल्ड क्लास में हिडन होते हैं, इसीलिए ये फंक्शन यहाँ नजर ही नहीं आएगा, इसीलिए कंपाइलर एरर दे देगा। इसका हल क्या है हमारे पास, क्या कि हम क्या कर लेंगे, प्रोटेक्टेड कर लेंगे अपने इस फंक्शन को, और वो फंक्शन जो हमारी बेस क्लास में प्रोटेक्टेड होगा वो हमारी चाइल्ड क्लास में भी क्या होगा, प्रोटेक्टेड होगा, हिडन नहीं होगा। राइट? तो ये मैं चाह रहा था कि मैं पहले आपको इसकी जरूरत बना के दिखाऊं कि इनफैक्ट इसी तरह से हम बाकी भी एक्सेस मॉडिफायर जो है वो यूज करते हैं और इंप्लीमेंट करते हैं। ये हमारी मर्जी नहीं होती कि जब चाहे कुछ कर लें, बल्कि हमारी रिक्वायरमेंट होती है, इंप्लीमेंटेशन उसके बाद होती है।
अब क्विकली ये देख लेते हैं कि जो प्रोटेक्टेड स्पेसिफायर है हमारा, वो हमने कहा दो चीजें इंश्योर करेगा। एक तो ये इंश्योर करेगा कि जो बेस क्लास का फंक्शन है वो एक्सेसिबल हो, किसमें, चाइल्ड में भी, और दूसरा ये इंश्योर करेगा कि आउटसाइड दिस क्लास यानी पेरेंट और चाइल्ड के बाहर ये एक्सेस नहीं होगा, ये भी इंश्योर करेगा। तो इसका मतलब ये है कि प्रोटेक्टेड ने हमारा वो मसला हल कर दिया जो पब्लिक के साथ और प्राइवेट दोनों के साथ आ रहा था। और दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि ये जो हमारा प्रोटेक्टेड है ये असल में पब्लिक और प्राइवेट के दरमियान आ जाता है। एक्सेस भी हो जाता है क्लासेस के अंदर और क्लासेस से बाहर एक्सेस को रोक भी लेता है। तो दिस इज प्रीटी हेल्पफुल। दोबारा हम उसी क्लास को देखते हैं। अब के बार हमने क्या किया है, आपने उसी फंक्शन को प्रोटेक्टेड बना दिया है। और जब प्रोटेक्टेड बना दिया है तो ये देखिए मेन के अंदर हम आए और हमने दोबारा उसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया है और यहाँ उसी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही वो फंक्शन कॉल करने की कोशिश की है। अब के बार क्या आ जाएगा, कंपाइलर एरर दे देगा और वो बताएगा आपका जो फंक्शन है वो प्रोटेक्टेड है, वो क्लास से बाहर यूज नहीं हो सकता। तो यही हम चाह रहे थे, वो क्लास के बाहर यूज ना हो, क्लास के अंदर रहे या चाइल्ड क्लास तक महदूद रहे। अब देखिए हमने वही स्पेशल डेट की जो क्लास है उसको प्रोटेक्टेडली इनहेरिट किया है और क्लास के अंदर हमने यूज किया है, तो हमारे पास कोई इशू नहीं आएगा। हम आसानी से चाइल्ड क्लास में भी अपना ये वाला प्रोटेक्टेड फंक्शन यूज कर सकते हैं। सेकंड हमने देखना है कि इज रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है। हम इससे पहले बात कर चुके हैं कि इज रिलेशनशिप जो है वो क्या है, पब्लिक इनहेरिटेंस है। जैसे हमने कहा था स्टूडेंट इज ए। दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है या हमें ज़हन में रखनी है वो ये है कि हमारे पास जो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है असल में ये क्या बन जाता है, स्पेशलाइज्ड वर्जन बन जाता है हमारी पेरेंट क्लास का। लेकिन इसके पास स्पेशलाइज इसलिए बनता है, कुछ एडिशनल फीचर भी आ जाते हैं। यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं या कैसे कर सकते हैं, हम अपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज कर सकते हैं अपने बेस क्लास के मेथड्स को एक्सेस करने के लिए और उस जगह पे जहाँ पे हमारे पास पेरेंट क्लास का ऑब्जेक्ट आना चाहिए था। तो ये इसका कॉमन यूज है। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं हमारे पास एक चीज होती है स्टैटिक टाइपिंग। हम क्लास के किसी ऑब्जेक्ट के लिए पॉइंटर या रेफरेंस क्रिएट करते हैं। उस पॉइंटर या रेफरेंस के लेफ्ट साइड पे जो उसकी हम टाइप बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं, उसको हम कहते हैं वो हमारी क्या है, स्टैटिक टाइप है। अभी एक एग्जांपल करते हैं तो आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास ये एक एग्जांपल है कि पर्सन स्टैटिक stptr इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। इसका मतलब ये है कि हम एक ये जो stptr है उसकी हम स्टैटिक टाइप क्या बना रहे हैं, पर्सन। यानी stptr नाम का जो पॉइंटर है उसकी स्टैटिक टाइप क्या हुई, पर्सन। और ये किसको पॉइंट कर रहा है, स्टूडेंट क्लास के एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट या रेफरेंस के जो लेफ्ट साइड पे ये जो लिखा हुआ है ना पर्सन, ये इस stptr की क्या स्टैटिक टाइपिंग है या स्टैटिक टाइप है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक्सप्लिसिट इज ए रिलेशनशिप होता है वो क्या होता है। कि हम क्या करते हैं कि हम बेस क्लास का पॉइंटर ले लेते हैं और हम अपनी डीराइव्ड क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको मैनिपुलेट कर लेते हैं। अभी जो हम इससे पहले एग्जांपल ले रहे थे उसमें जो पर्सन की क्लास है वो हमारी बेस क्लास है। हमने उस तरह का एक पॉइंटर डिक्लेयर किया है किसके लिए, चाइल्ड क्लास यानी स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। और stptr को हम यूज करके जो अपने चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के जो स्टेट या डेटा मेंबर्स हैं उनको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, एक्सप्लिसिट इज ए रिलेशनशिप, इम्प्लिसिट इज ए रिलेशनशिप। इम्प्लिसिट में ये होता है कि आपका जो फंक्शन है वो असल में डिजाइन तो होता है किसके लिए, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन वो डीराइव्ड क्लास के जो ऑब्जेक्ट है उनको भी एक्सेप्ट कर लेता है, उनको भी वो ले लेता है और उनके साथ भी वो काम कर लेता है, जिसको हम कहते हैं डायनेमिक बाइंडिंग होती है आपकी। और यही काम क्या होता है या यही जो फिनोमेना है उसको हम क्या कह लेते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म। तो चलिए जरा क्विकली एक इम्प्लिसिट इज ए रिलेशनशिप की एग्जांपल देखते हैं। तो पर्सन की क्लास है, हमने पब्लिक फंक्शन एक दिया हुआ है वाइड शो आइडेंटिटी और कोई पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे और सिंपल एक स्टेटमेंट प्रिंट हो रही है आई एम ए पर्सन। और ये हमारा सिंपल सा क्या हो गया, पर्सन की क्लास होगी। अब हम देखते हैं हमारी जो स्टूडेंट की क्लास है वो चूंकि पब्लिक इनहेरिटेंस है पर्सन से, और इसके अंदर हम एक फंक्शन बना रहे हैं, लिख रहे हैं वाइड स्टडी और यहाँ पे आई एम स्टडीइंग, सिंपल एक स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवा दी। अब हम एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं जो क्या है, वाइड इंट्रोड्यूस के नाम से। और इसमें आप देख रहे हैं कि हम एक पर्सन क्लास का कांस्टेंट रेफरेंस भेज रहे हैं, ये देखें रेफरेंस, और
ये पी को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, और पी डॉट शो आइडेंटिटी, चूंकि ये पर्सन की क्लास का मेथड है शो आइडेंटिटी, तो इसलिए हम पी डॉट शो आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। ठीक है, यानी जब भी ये मेथड कॉल होगा तो हम इस मेथड को एक पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट भेजेंगे, और वो फिर क्या करेगा, शो आइडेंटिटी के मेथड को कॉल करेगा, और वहां हमने डिस्प्ले करवाया वो स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट होनी चाहिए। मेन में आते हैं, अब जरा एक्शन देखिएगा आप। मेन में हम कह रहे हैं कि स्टूडेंट टाइप का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जाए एस। ठीक है, ये देखिए ऐसा हमने क्रिएट किया, और उसके बाद हम इंट्रोड्यूस का फंक्शन अपना कॉल कर रहे हैं, और ये देखिएगा जरा, ये एक्शन है कि हम पास क्या कर रहे हैं, एस को, और एस क्या चीज है, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट है। और जबकि हमने कहा था कि इंट्रोड्यूस को हम क्या पास करेंगे, एक पर्सन टाइप का ऑब्जेक्ट, जबकि यहाँ हम क्या पास कर रहे हैं, स्टूडेंट टाइप का ऑब्जेक्ट। यही हम कह रहे थे अभी कि हम उस जगह पे जहां बेस क्लास का ऑब्जेक्ट आना है वहां हम कौन सा ऑब्जेक्ट डाल रहे हैं या यूज कर रहे हैं, चाइल्ड क्लास का। यही क्या होती है, इम्प्लिसिट इज ए रिलेशनशिप। तो ये था हमारा लेक्चर या चैप्टर नंबर 23। इस सारे कंटेंट से रिलेटेड आपका कोई सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि एक आध और एग्जांपल से भी क्लैरिफाई कर सकूं। कोई सजेशन, कोई फीडबैक हो तो ज़रूर शेयर करें। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 24 में आपसे दोबारा कनेक्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।